फ्रेंड्स, जय हिंद एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम टू ऑल सरकारी जॉब्स फाइल। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को आज बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आई होप आज, क्योंकि हमारी सरस्वती माता जो कि ज्ञान की देवी, उनका आज दिन है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज आपको ढेर सारी बधाइयां और ढेर सारी आपको इस शुभ अवसर पर ढेर सारी आपको आपके जीवन पे आपको बहुत सारी आपको मेहनत करना, आप अपने लक्ष्य को आपको अपने आगे बढ़ाना है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज आप हम फिर से एक नए वीडियो पे बात करने वाले हैं और ये जो नया वीडियो है वो एसएसबी, चाहे फिर वो हेड कांस्टेबल का हो या फिर वो एएसआई स्टूडेंट हो, वो सभी के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें हम ऐसी कुछ स्ट्रेटेजी जानेंगे जो कि एट द टाइम आप स्किल टेस्ट से 10 डेज बिफोर या 15 डेज बिफोर हमें कैसे अपनी स्ट्रेटजी बनाई जाए ताकि हमारी जो स्किल टेस्ट है आसानी से 100% हम लोग क्वालिफाइड कर जाएं। सो फ्रेंड, अभी भी हम लोगों के पास पूरा चांस है, पूरा मौका है। सो इस टाइम को हमें ऐसे नहीं जाने देना और इस टाइम का हमें भरपूर फायदा बेनिफिट उठाना है। सो फ्रेंड, हम देखते हैं और इस वीडियो में हम बात करने वाली वीडियो आपको छोटा होगा बट बेस्ट ऑफ स्ट्रेटजी से भरा हुआ वीडियो होगा। अगर इसे भी अपने आप लाइफ में कहीं ना कहीं अगर अडॉप्ट करते हैं इस स्ट्रेटजी को, आपको 100% आपको आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने के लिए मिल सकते हैं। सो फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जब बात करते हैं कि जो स्किल टेस्ट को क्वालिफाइड करने में हमें क्या क्या कौन कौन से पैरामीटर्स को कुछ हमें ध्यान रखना है। सो फ्रेंड, जैसा कि आपको बिल्कुल से आप थंबनेल पे देख सकते हैं कि जो पहला पैरामीटर है वो आपका क्या कुछ ऐसे करके आता है कि ये जो डाउट्स है ये एक कैंडिडेट्स का डाउट्स नहीं है, बहुत सारे कैंडिडेट्स के अंदर डाउट्स बना रहता है कि क्या बैक स्पेस यूज करना चाहिए कि नहीं। ये बहुत बड़ा डाउट्स है और ये मे बी इस समय कैंडिडेट्स जिनका भी स्किल टेस्ट नियर होगा तो ये ऐसे डाउट्स चलने होंगे कि सर बैक स्पेस वहाँ पे यूज करने के लिए अगर मिल जाए तो हमें कुछ बेनिफिट्स मिल सकते हैं क्या, अगर बैक स्पेस नहीं होगा तो क्या हमें हमें कुछ वहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट्स देखने के लिए मिल सकते हैं क्या। सो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग पूरा इस चीज़ों को समझने वाले हैं, वो भी डिटेल से समझने वाली हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वीडियो को कंप्लीट देखें, इनकम्प्लीट ना देखें। आफ्टर दैट अगर आपके पास इसके बावजूद भी कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज टाइप ऑन कमेंट बॉक्स पे आप टाइप कर सकते हैं, आपको वहां पे सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। और फ्रेंड्स, हम जल्दी ही लाइव आने वाले हैं और लाइव में हम लोग बिल्कुल से डिस्कस करने वाले हैं चीज़ों को कि कैसे हमें क्या करना चाहिए। और लाइव मेरी, जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने भी टाइपिंग दी थी और 2 से 3 टाइम्स मैंने टाइपिंग क्वालिफाइड की, बट उसमें मैंने हार्ड वर्क नहीं की, उसमें मेरे खुद के कुछ स्मार्ट वर्क पे मैंने काम किया था और अपनी खुद की जो स्ट्रेटजी थी। सो फ्रेंड, टुडे आई एम गोइंग टू शेयर यू, ठीक है, माई पर्सनल स्ट्रेटजी। सो फ्रेंड, जैसा कि हमें करना क्या, तो आपको ये पता है कि बैक स्पेस का यूज करना होता है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि बैक स्पेस जैसे हम लोग यूज करते हैं तो वहां पे जो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है वो आपकी नेट स्पीड पे पड़ता है। और हमें यहाँ पे एसएसबी हेड कांस्टेबल हो या फिर अदर किसी मिनिस्ट्रियल का एग्जाम हो, वहां पे हमसे स्पीड से मतलब नहीं होता है। हमें सिर्फ रिक्वायरमेंट जो होती है वो इंग्लिश की 35 वर्ड पर मिनट एंड इंग्लिश की वहीं पे 30 वर्ड पर मिनट की रिक्वायरमेंट होती है। वहां पे आपकी ग्रॉस स्पीड से मतलब नहीं होती है। नेट स्पीड में सिर्फ आपकी रिक्वायरमेंट सिर्फ 30 से 35 वर्ड पर मिनट की है। सो फ्रेंड, मैं आई होप तो आपको इसमें ज़्यादा कुछ इफर्ट्स और ज़्यादा कुछ अलग सोचने की जरूरत नहीं है कि मुझे बैक स्पेस यूज करना चाहिए। अगर बैक स्पेस आप यूज करने लगते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आपकी डायरेक्ट जो इम्पैक्ट पड़ता है वो आपकी नेट स्पीड में पड़ता है। और नेट स्पीड में पड़ने की वजह से कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट्स का जो सिलेक्शन नहीं हो पाता इन स्किल टेस्ट में, तो आपको ये दिमाग से हटा देना है। ईरर्स आपकी स्टार्टिंग होंगी, ठीक है, ईरर स्टार्टिंग में बहुत सारी ईरर्स होंगी, बट आपको बैक स्पेस को बिल्कुल से नहीं यूज करना है। सो बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे उठ रहा है कि सर बैक स्पेस कैसे यूज करें, मेरी तो हैबिट बन गई है, मेरी तो हॉबी बन गई है, मैं तो हमेशा बैक स्पेस को यूज करना। सो फ्रेंड, कुछ नहीं, जब भी ऑफ सबसे पहली चीज, अगर आप किसी सॉफ्टवेयर पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप सॉफ्टवेयर की जगह आप ऑनलाइन अगर आप स्किल टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे आप ऐसा नहीं उस की को, बैक स्पेस की को आप बिल्कुल से निकाल सकते हैं, ठीक है, वैसा नहीं पूरा कीबोर्ड में सिस्टम होता, आप उसे इजीली से निकाल सकते हैं। वहीं पे जब ऑनलाइन किसी जाके किसी साइट पे आप टाइपिंग कर रहे होते हैं तो वहां पे एक ऑप्शन आता है डिसेबल ऑफ बैक स्पेस, ठीक है, डिसेबल बैक स्पेस का ऑप्शन आता है, वहां पे उसे क्लिक करके आप अपना वहां से अपने जो बैक स्पेस को स्टॉप कर सकते हैं। सो फ्रेंड, ये आपको स्ट्रेटेजी अपनाना पड़ेगा। आपको बिल्कुल ये ध्यान देना ही नहीं कि बहुत सारे कैंडिडेट्स कह रहे हैं एसएसबी में बैक स्पेस होगा, बहुत सारे कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि एसएसबी में नहीं होगा। यार फ्रेंड्स, अभी कुछ भी तो नहीं हम लोगों को पता है कि एसएसबी की स्ट्रेटेजी क्या है, ठीक है, तो हमें भाई ये दोनों कॉन्सेप्ट दिमाग से निकाल दो ना। हमें करना ही नहीं ना, सिंपल सी चीज, ना हमें करना है और ना हम करेंगे, सिंपल सी चीज, बस आप अपनी प्रैक्टिस करो ना जो वहां पे रिक्वायरमेंट है।
एंड जो सेकंड सबसे बड़ी जो स्ट्रेटजी की बात करें तो आप सीधे दिमाग से हटा दीजिए, आपको बैक स्पेस बिल्कुल नहीं यूज करना, ठीक है। वो फिर कोई भी हो, अगर आप अभी से नहीं यूज करेंगे तो आपकी ये हैबिट जो है 203 दिन में बिल्कुल खत्म हो जाएगी, और आपको वहीं पे जैसे आपने बैक स्पेस पुश करना छोड़ दिया, आपको रिजल्ट्स भी पॉजिटिव देखने के लिए मिल जाएगा। वो रिजल्ट्स जो होगा आपके नेट स्पीड पे ही पड़ेंगे, डायरेक्ट आपकी नेट स्पीड बढ़ी हुई होगी एंड एक्यूरेसी भी आपकी 90 प्लस होगी। सो फ्रेंड आपको इस चीज को देखना ही है, ठीक है। और वहीं पे जब हम लोग बात करते हैं, जो दूसरा सबसे बड़ा डाउट्स क्या है कि बैक स्पेस वाली तो बात हो गई, वहीं पे दूसरे में आपको एक और अपनी स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं, ठीक है। जो आपको अभी समय प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, वो कैंडिडेट जिनका स्कोर अच्छा है फर्स्ट पेपर में, ठीक है, जो मिनिमम क्वालिफाई जो भी मार्क्स थे वहां तक उन्होंने गेन किया है, सो उनके लिए जो सबसे बड़ी स्ट्रेटजी जो दूसरी नंबर की, वहां पे क्या करना चाहिए कि आपको यहाँ पे जो प्रैक्टिस करना चाहिए वो सॉफ्ट कीबोर्ड पे करना चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट्स के अंदर ये भी डाउट्स होंगे कि ये भाई सॉफ्ट कीबोर्ड क्या होता है, एंड वहीं पे या फिर हमें हार्ड कीबोर्ड बटन वाले जो कीबोर्ड पर हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। सो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये जो है क्या, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं जो सॉफ्ट कीबोर्ड आपको कहाँ से मिलेगा, सबसे बड़े कैंडिडेट्स पूछेंगे भाई हम कैसे पहचानेंगे कि ये सॉफ्ट कीबोर्ड है या फिर हार्ड कीबोर्ड है। तो सिंपल सा चीज़ आप जनरली सा यूज करते होंगे, ठीक है। बहुत सारे जो भी कीबोर्ड्स है कंपनी के देखते होंगे QHMPL के हैं, ठीक है, और इसके बाद भी अपार्ट फ्रॉम बहुत सारी मिलते हैं। तो आपको ये देखना है कि जब भी आप किसी मार्केट में जाएंगे, ठीक है, जनरली अभी तो आप कर ही रहेंगे, ठीक है, या तो हो सकता है आपके पास सॉफ्ट की वाला जो कीबोर्ड होगा, ठीक है, हो सकता है बहुत सारे कैंडिडेट्स के पास जो हार्ड की वाला कीबोर्ड्स होगा। तो सबसे पहले हम इसे कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे कि ये हमारा हार्ड की वाला कीबोर्ड है या फिर हमारा ये सॉफ्ट की वाला कीबोर्ड है, ठीक है। सो जो सॉफ्ट की जो बोर्ड होते हैं वो जो उनकी जैसे आप उसकी जो कीज को पुश करते हैं तो बहुत ही सॉफ्टनेस से, बहुत ही इजीली से वो आपकी बटन पुश हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलता। बाद में हम सोचते हैं यार मैंने तो इसे पुश नहीं किया और अचानक मेरा जो लेटर वो आपका वर्ड जो आपका प्रिंट हो गया। सो इस तरह के जो कीबोर्ड को हम लोग सॉफ्ट कीबोर्ड कहते हैं। वहीं पे अगर हम लोग जब हार्ड की बात करते हैं तो हार्ड की में क्या होता है कि आपको थोड़ा सा प्रेशर देना पड़ता है, ठीक है, आपको थोड़ा सा फोर्स देना पड़ता है, तब जाके आपकी की पुश होती है। और वहां पे जो रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं वो इस तरह के कुछ रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं कि मैंने तो पुश किया लेकिन वो पुश हुआ ही नहीं, ठीक है, वो वर्ड टाइप ही नहीं हुआ। तो ऐसी कंडीशन हमें हार्ड बोर्ड कीबोर्ड पे देखने के लिए मिलती है। और जो सॉफ्ट कीबोर्ड पे तो हमें लगता है कि भाई मैंने तो यार टाइप ही नहीं किया बट ये टाइप हो गया, वर्ड हो गया। तो ये सॉफ्ट की कुछ ऐसी चीजें। सो फ्रेंड हमें सबसे पहले अब करना क्या है, ठीक है, कि प्रैक्टिस हमें सॉफ्ट कीबोर्ड पे करनी या फिर हार्ड कीबोर्ड पे। तो सो फ्रेंड मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको जो भी प्रैक्टिस करनी है आपको दोनों कीबोर्ड पे करनी है, क्योंकि आपको ये नहीं पता होगा कि एसएसबी में हमें किस तरह का वहां पे कीबोर्ड दे दिया जाए, हार्ड कीबोर्ड दे दिया जाए या फिर सॉफ्ट कीबोर्ड दे दी जाए। अगर हम लोग पहले से अगर दोनों पे प्रैक्टिस किए रहेंगे तो 100% यार 100% जब हम हर तरह से रेडी होते हैं ना तो कोई भी चीज, किसी भी तरह की कोई भी बाधाएं हमारे पास नहीं आ सकती और हम उन चीजों को आसानी से अपनी एक सेल्फ स्ट्रेटेजी के साथ आसानी से उन चीजों को क्वालिफाइड कर सकते हैं। तो आपको दोनों करना है। अगर आपके पास है, क्योंकि इतना ज्यादा प्राइस नहीं होता, 200 प्लस या 300 के मिड में ही आपको कीबोर्ड मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, किसी भी शॉप में आप चले जाइए तो वहां पे आपको अवेलेबल हो जाता है। सो फ्रेंड आपको ये चीज दिमाग में कॉन्सेप्ट हटा देना, सबसे पहले आपको बैक स्पेस बिल्कुल नहीं यूज करना। वहीं पे जो दूसरा है वो आपको दोनों कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करनी है, सॉफ्ट कीबोर्ड पे या फिर हार्ड कीबोर्ड पे। अगर नहीं आप परचेज कर पा रहे तो आप किसी फ्रेंड से आप चीजों को मैनेज कर सकते हैं। अगर किसी फ्रेंड के पास सॉफ्ट की वाला कीबोर्ड है तो आप उनसे लेके अपना हार्ड की वाला दे सकते हैं और अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं 2 से 3 डेज तक। सो फ्रेंड आई होप ये चीजें आपको पता चल गया होगा। और जो सबसे बड़ा डाउट है कि हमें कितने घंटे डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है, ये भी अपने आप एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि स्किल टेस्ट क्वालिफाइड करने का। सो फ्रेंड हमें अगर बात करें कि डेली कितने आवर्स हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, सो फ्रेंड इसके लिए मैं आपको बता दूं, ठीक है, प्रैक्टिस आपको ज्यादा नहीं करनी है, ठीक है। आप बहुत सारे कैंडिडेट्स कहते हैं नहीं मैं 4 से 5 आवर्स करता हूँ डेली प्रैक्टिस, ठीक है, एंड 5 से 6 आवर्स भी कैंडिडेट्स बहुत करने वाले प्रैक्टिस। मैं आपको बता दूं, ठीक है, प्रैक्टिस आप ज्यादा करेंगे, ठीक है, सो उसमें जो बड़ा इंपैक्ट पड़ता है वो आपके फिंगर्स पे पड़ता है। आप कभी भी इस चीज को एनालिसिस करिएगा कि जब आप ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं और आफ्टर दैट जब आप देते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी स्पीड में वहां पे कमी समझ में आती है, ठीक है, आपके हाथ तो तेजी से फास्ट काम कर रहे होते हैं बट वहां पे स्पीड आपकी कहीं ना कहीं कम हो जा रही होगी, ठीक है। और वहीं पे अगर आप कभी भी देखे होंगे आप 2 दिन इस चीज को ब्रेक करें और तीसरे दिन जब भी आप टाइपिंग देखते हैं तो आपकी वहां पे टाइपिंग स्पीड अच्छी होती है और एक्यूरेसी भी आपकी अच्छी होने के साथ साथ ग्रास स्पीड भी वहां पे अच्छी से होती है। सो फ्रेंड आपको ये चीज ध्यान है कि आपको फिंगर्स पे ज्यादा फोर्स नहीं देना है और बिफोर स्किल टेस्ट के 1 या 2 दिन से पहले आपको बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं कि आप वहां पे 8 से 10 आवर्स 8 से 10 घंटे आप अपनी स्किल टेस्ट पे दे रहे नहीं, अदरवाइज आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहां पे देखने के लिए मिल सकती हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आई होप आपने इस चीजों को भी फील किया होगा कि आप जितना ज्यादा टाइपिंग करते हैं आपकी स्पीड उतनी कम होती है। सो फ्रेंड आपको 2 से 3 आवर्स,
ठीक है। 2 से 3 आवर्स डेली आपको टाइपिंग में टाइम देने की ज़रूरत है। ज़्यादा नहीं आपको टाइपिंग करना है, किसमें मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। सॉफ्टवेयर के साथ-साथ आपको एक हार्ड कॉपी पे भी टाइपिंग करना है। आप किसी भी एमएस वर्ड एंड नोटपैड पे आप आसानी से टाइपिंग कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आपको ये भी शिफ्ट में करना है, कंटिन्यू नहीं करना है, ठीक है। कंटिन्यू क्योंकि वहाँ जो रिक्वायरमेंट है आपको 10 मिनट्स का ही टाइम दिया जाएगा, ठीक है। सो इसलिए आप उसे अल्टरनेट कर सकते हैं, ठीक है। आप गैप लेके भी कर सकते हैं, रेस्ट लेके भी टाइपिंग कर सकते हैं, बट आपकी जो डेली की रिक्वायरमेंट है वो आपकी 3 से 4 आवर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप इतना कर लेते हो तो आपके 100% कोई टाइपिंग रोकने वाला नहीं है, आपका स्किल टेस्ट वहाँ पे क्वालिफाइड होगा। बट आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, नेट स्पीड आपको फोकस करना है, बैक स्पेस को दिमाग से निकाल देना है, ठीक है। बैक चीज़ों को बैक में ही रखें और अपनी जो भी स्ट्रेटजी को आराम से बिल्कुल से एक स्मार्ट वे से आपको स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है। सो फ्रेंड, आई होप ये चीज़ें आपको यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। एंड फिर से हम लोग मिलते हैं किसी नए वीडियो किसी नई स्ट्रेटेजी से, और इसे जरूर आप अपने लाइफ में से फॉलो करिए, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और ये रिजल्ट्स मिलने के बाद आप मुझे खुद बताएंगे कि हाँ सर आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी। सो फ्रेंड, मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। एंड फ्रेंड, आपको ये भी करना है कि आपको इन वीडियो को उन कैंडिडेट्स तक शेयर करना है जो कहीं ना कहीं अभी भी उनके माइंड में बहुत सारे डाउट्स हैं, तो इस वीडियो को आप वहां तक पहुंचाएं, ठीक है। और ये भी मैं बता दूं कि एसएसबी में ऐसा कुछ भी नहीं, अभी किसी को 100% इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वहां पे बैक स्पेस यूज होगा ही, ठीक है। अगर यूज होगा तो वो आपके हित में जाएगा, अगर नहीं होगा तो आपको हमेशा जिंदगी भर सोचना पड़ेगा कि आखिर मैंने इतनी बड़ी मिस्टेक्स क्यों की थी। सो फ्रेंड्स, हम सब लोग फिर से मिलते किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बहुत बहुत बधाई ढेर सारी, क्योंकि आज मकर संक्रांति है और इसी के उपलक्ष्य में आपको एक दृढ़ संकल्प लेना है कि मुझे अपना ये वे बेस्ट देना ही है। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद।